नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश। इनसाइड थिंक पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्मार्ट किलर चाइना के बारे में। आज तक सिर्फ इंडिया के अंदर कोरोना की वजह से 72,56,583 लोग प्रभावित हुए और 1,10,766 लोग मर चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर 3,84,87,616 लोग प्रभावित हुए और 10,92,634 लोग मर चुके हैं। एक सवाल है, इतने सारे लोगों की मौत की वजह क्या है? क्यों इतने सारे लोग मर गए? इसका आज तक कोई ठोस जवाब किसी के पास भी नहीं है। ये कोई छोटी सवाल नहीं है। हमें ये जानने की पूरा हक है कि इतने सारे लोग क्यों मर गए। ऐसा नहीं है कि इस तरीके का महामारी पहली बार फैला हुआ है। इससे पहले भी बहुत बार इस तरीके का महामारी फैला है, लेकिन किसी भी महामारी के ऊपर इस तरीके का सवाल नहीं उठाया गया कि कोई इसे जानबूझकर दुनिया में फैलाया है। लेकिन ये सवाल चाइना के ऊपर उठाया गया और उठाने के बहुत सारे वजह भी है, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर इस बीमारी का कोहराम जब छाया हुआ था, उस वक्त चाइना अपने अर्थनीति को दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था। जब दुनिया अपने आप को घर पर कैद कर रहा था, उस वक्त चाइना दुनिया की मदद करने के बजाय दुनिया के साथ सौदा कर रहा था। गलत मास्क, मेडिसिन, वेंटिलेटर, ऐसा बहुत कुछ जो सप्लाई कर रहा था और मोटी कमाई कमा रहा था। आबादी के हिसाब से देखो तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आबादी है, लेकिन सबसे कम नुकसान चाइना को हुआ, जबकि इंडिया को आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका अपनी गलती के वजह से नंबर 1 पर है, नहीं तो चाइना वही जगह पर होना चाहिए था। कोई भी देश अपने आप को इस बीमारी से इस तरीके से नहीं बचा पाया जिस तरीके से चाइना खुद को बचा पाया। आखिर ये संभव कैसा है? क्या चाइना इस महामारी से बचने का उपाय पहले निकाला, उसके बाद इसे पूरी दुनिया में फैलाया? जब गलवान में हमारा 20 सैनिक वीरगति प्राप्त हुए थे, उस वक्त पूरा देश चाइना के खिलाफ हुआ था, लेकिन हर रोज लगभग 1 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और लगभग 1,000 लोग इस बीमारी से मरते हैं। लेकिन इंडिया चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए यूएनओ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूएनओ के ऊपर ही सवाल उठाया था, क्या यूएनओ को कोरोना के ऊपर जिस तरीके का भूमिका निभाना चाहिए था, क्या वो निभा पाया? हाँ, मैं मानता हूँ कि चाइना को पूरी तरह से गलत ठहरा नहीं सकते अगर ये बीमारी की शुरुआत फिश मार्केट से हुआ है तो। मगर ये अगर लैब से गलती से भी लीक किया हुआ या तो जानबूझकर इसे दुनिया में फैला होगा, तो इसके लिए चाइना ही जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जांच करना जरूरी है, लेकिन चाइना जैसा कंट्री जांच की अनुमति नहीं देगी और दुनिया भी इतनी आसानी से चाइना को छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी गलती, जिस वक्त ये चाइना में फैल रहा था, उस वक्त चाइना और WHO इसकी पूरी जानकारी दुनिया के सामने रखना चाहिए था, और यहाँ पर चाइना और WHO जो लापरवाही की, उसके वजह से लाखों लोगों की जान बिना वजह गंवानी पड़ी। ठीक वक्त रहने पर ठीक कदम ना उठाने से क्या होता है, कोरोना के मामले में इंडिया और अमेरिका को देखने से पता चलता है। चाइना ऐसा किया होगा, उसके पीछे और एक बड़ी वजह है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बनते हुए 70 साल हो चुका है और 100 साल के अंदर अंदर चाइना को दुनिया का सुपर पावर बनना है, और ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर और पूरी रफ्तार से उभरता हुआ भारत और अमेरिका की नजदीकी चाइना के इस रास्ते पर रुकावट बनते जा रहे थे, क्योंकि चाइना अमेरिका का जगह लेना चाहता है और इंडिया चाइना का जगह लेना चाहता है, और इसके लिए चाइना ये शॉर्टकट अपनाया होगा। सबसे पहले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नष्ट करो, उसके बाद छोटे हो या बड़े देश को अपने पैसों के दम पर मदद करने का बहाना करो और उसको अपने कंट्रोल में लेके आओ। उसके बाद सुपर पावर बनना आसान हो जाएगा। और ये था स्मार्ट चाइना की स्मार्ट किलर दिमाग। लेकिन सारे ही गणित उल्टा पड़ गया। वक्त रहते हुए दुनिया के लगभग सारे देश चाइना की इस चाल को समझते हुए बच निकले, लेकिन अब पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ होते जा रहा है, क्योंकि गलवान के मैटर पर तुर्की और पाकिस्तान को छोड़कर सारे देश इंडिया के साथ थे, और इंडिया जैसे चाइनीज ऐप बंद किया और चाइनीज सामान का बहिष्कार किया, धीरे धीरे दुनिया भी इस रास्ते पर चलते जा रहा है। अब चाइना का सुपर पावर बनना इतना आसान नहीं होगा, और आगे चाइना के ऊपर दुनिया क्या एक्शन लेगा वो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।